वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अडॉप्शन। उसी में बाकी के सेक्शंस जो हैं वो है 69 से शुरू। अब हम कर रहे हैं यहाँ से द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अथॉरिटी। ये भी एक ऐसी कमेटी है जो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। दिस अथॉरिटी शैल हैव द स्टीयरिंग कमेटी विद द फॉलोइंग मेंबर्स। ये मेंबर्स होंगे, सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी वन, तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होंगे वो इसके सेक्रेटरी होंगे, जो गवर्नमेंट में उस टाइम होंगे, जिससे चेयरमैन और एक्स ऑफिसर बन जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होगी, जो डील करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ, उसे एक्स ऑफिसर कहेंगे। फिर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होंगे, जो डील करेंगे विद फाइनेंस को लेके एक्स ऑफिसर। वन स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी होंगी, टू स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसीज होंगी, वन अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड वन अडॉप्टी, one advocate or a professor having at least 10 years of experience in family law, member secretary who shall also be the chief executive officer of the organization। इन सब को मिला के कमेटी बनेगी। The criteria for selection or nomination of the member mentioned A to D to F, their tenure as well as all as the terms and condition of their appointment shall be such as may be prescribed। Steering committee shall have the following function, namely to oversee the functions of the authorities and to review its work from time to time so that it operate in most effective manner, approve करे annual budget, accounts and audit report as well as action plans and annual report of the authority, अडॉप्ट करें, रिक्रूटमेंट करेंगे रूल्स, सर्विस रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स ऑफ अथॉरिटी एज अदर रेगुलेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर functions that may be vested with it by the central government from time to time। Steering committee shall meet once in a month, एक बार ज़रूर मिलेंगी और मैनर जैसे प्रिस्क्राइब होंगे। The authority shall function from its headquarter and through its regional office as may be set up by as per its functional necessary। अब पावर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की क्या पावर होगी, सेक्शन नंबर 70। फॉर द efficient performance of its function, authority shall have following powers, namely इशू करेगी इंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी को, चाइल्ड होम को, चाइल्ड केयर को, रिलेटेड टू ऑर्फन अबेंडन सरेंडर चाइल्ड को स्टेट एजेंसी और एनी अदर ऑथोराइज्ड फॉर एन अडॉप्शन एजेंसी को डायरेक्ट करेंगे एज मे बी कंप्लाइज बाय द स्टेट। रिकमेंड करेंगी कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को टू टेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स और फंक्शंस को। फॉरवर्ड करेगी कोई भी केस टू प्रेजिस्टिंग एंड नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन बाय एनी ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज और इंस्टीट्यूशन टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द सेम इन मजिस्ट्रेट whom any such case is forwarded, ठीक है, और एनी अदर पावर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। इन द केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द अडॉप्शन केस इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स और चाइल्ड टू बी अडॉप्ट द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल प्रिवेल। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जो अथॉरिटी का डिसीजन होगा वही प्रिवेल किया जाएगा। सेक्शन नंबर 71 एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी। हर एक एनुअल रिपोर्ट एक सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कोज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करेगी, ठीक है। 72 बात करता ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स की। अब आती है मॉनेटरी हेल्प, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट shall after due appropriate made by the parliament and law this will behalf pay to the authority of the by way of grants such sums of money as central government may think fit for being utilized for performing the function of authority under this act। The authority may spend such sum of money as it thinks fit for performing the function as prescribed and some उनको हेल्प मिलेगी। अकाउंट्स एंड ऑडिट किया जाएगा ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के पूरे अकाउंट्स का सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। 73 में ये वाली बात करते हैं, ठीक है। अब द अथॉरिटी क्या मेंटेन करेगी, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी, अदर रिलेवेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, साथ में उस पर एक नज़र करी जाएगी, ऑडिट, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें दी गई है। अब आ जाते हैं इसके सीधा रिवीजन पे, इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसमें एक चीज़ देखो। पहली चीज़ अडॉप्शन बताया, 3 टाइप के बच्चे, ऑर्फन, सरेंडर चाइल्ड और अबेंडन चाइल्ड, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, मेंटली फिट, फाइनेंशियली फिट, नॉट चाइल्ड फिजिकली फिट, प्लस एक मोटिवेटेड होने चाहिए।
प्रोसीजर क्या है, आप लिविंग इंडिया में हैं तो ये 3 सेक्शन प्रोसीजर बताते हैं, ठीक है। ये पेनल्टी की बात करता है 62, ये इफ़ेक्ट की बात करता है, इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा वो पार्ट हो जाएगा, ये रिपोर्ट करने की बात बताता है, और सबसे पहले एजेंसी बन रही है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी 65 में, तो ये सेक्शन हो गया इम्पॉर्टेंट। फिर आता है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, दूसरी एजेंसी की बात, ये हो गया इम्पॉर्टेंट। फिर आता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, थर्ड अथॉरिटी, ये इम्पोर्टेंट। फिर आता है स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे लगा लो 4। इस तरीके से ये अथॉरिटीज़ यहाँ पे बनी है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी जाएगी, ग्रांट्स कहाँ से मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अकाउंट एंड ऑडिट जो है वो अथॉरिटी के मेंटेन होंगे। तो इसलिए ये 3 सेक्शंस, सेक्शन 65, सेक्शन 67, 68 एंड 69 वैसे भी याद कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।